हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र साइंस का डिस्कशन है और हमारा टॉपिक है कंप्यूटर एवं प्रौद्योगिकी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 में आपको बताना है, एक लोकप्रिय विंडोइंग एनवायरनमेंट विंडोज 3 माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा कब निर्गत की गई। तो विंडोज 3 माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा 1990 में जो है निर्गत की गई थी। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा निर्मित ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की एक श्रृंखला है। विंडोज 3 श्रृंखला है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा 1990 में निर्गत की गई थी और वर्ष 2015 में जारी किया गया था विंडोज 10 माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विकसित नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्वेश्चन नंबर 104 है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया गया किसके द्वारा। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विकसित किया गया है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 105 है, विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किसके द्वारा किया गया है। विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किसके द्वारा किया गया, सेम क्वेश्चन है और सही जवाब क्या है इसका, उक्त में से कोई नहीं। विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा किया गया है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 106 है, टेलीविजन ट्रांसमिशन निम्न में से किसका उदाहरण है। टेलीविजन ट्रांसमिशन निम्न में से किसका उदाहरण है। तो सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन का। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। टेलीविजन एवं रेडियो ट्रांसमिशन सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन का एक उदाहरण है। सिंप्लेक्स लाइन केवल एक दिशीय सूचना का जो है वहन करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 107, कंप्यूटर में स्मृति के जो प्रकार हैं बताइए कौन कौन से हैं। तो कंप्यूटर में जो स्मृति के जो प्रकार हैं, जो मेमोरी के जो प्रकार हैं, पहला है सेमीकंडक्टर, मैग्नेटिक और आपका ऑप्टिकल। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। देखिए कंप्यूटर में स्मृति जो होता है दो प्रकार की होती है। प्रथम सेमीकंडक्टर या प्राथमिक मेमोरी, दूसरा होता है जिसे हम द्वितीयक मेमोरी या सहायक मेमोरी, जो कि मैग्नेटिक या ऑप्टिकल हो सकती है। द्वितीयक मेमोरी के उदाहरण हैं हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप, फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव, डीवीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क। क्वेश्चन नंबर 108 है, कंप्यूटर की मशीनी भाषा किस पर आधारित है। कंप्यूटर की मशीनी भाषा बुलिये बीजगणित पर आधारित है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। कंप्यूटर की मशीनी भाषा जो है बुलिये बीजगणित पर आधारित होता है। उल्लेखनीय है कि आधुनिक कंप्यूटर जिन्हें डिजिटल मशीन कहा जाता है केवल एक ही भाषा समझते हैं और वह है बाइनरी भाषा। बाइनरी भाषा में मात्र दो ही अंक होते हैं, 0 और 1, और इस बाइनरी भाषा को कंप्यूटरों की मशीनी भाषा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 109 है, कंप्यूटर की स्मृति का मापन किसके द्वारा किया जाता है। तो कंप्यूटर की स्मृति का मापन बिट्स के द्वारा किया जाता है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। कंप्यूटर स्मृति या मेमोरी का कार्य जो है किसी भी निर्देश, सूचना तथा परिणाम को संचित करने में होता है। बिट अर्थात बाइनरी डिजिट कंप्यूटर की स्मृति की सबसे छोटी इकाई है। यह स्मृति में एक बाइनरी अंक 0 अथवा 1 को संचित किया जाना प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 110 है, द्विधारी यानी बाइनरी संख्या है। बाइनरी संख्या क्या है, 0 और 1। बाइनरी संख्या देखिए, जो बाइनरी संख्या पद्धति है केवल 2 अंक होते हैं, इसमें 0 और 1 होता है। इनको काम में लाने वाली संख्या जो होती है बाइनरी पद्धति होता है, जिसमें स्थानीय मान निकालने का आधार जो है 2 लिया जाता है। बाइनरी पद्धति 2 अंकों मात्र 0 तथा 1 के द्वारा सभी शब्दों को पढ़ती है। पहला शब्द होता है 0 से मतलब इंगित होता है और जिसका अर्थ होता है करंट का जो है मतलब अभाव। दूसरा होता है 1 यानी करंट की उपस्थिति। क्वेश्चन नंबर 111 है, बाइनरी कोड में संख्या 7 कैसे लिखी जाती है। तो जो 7 है बाइनरी संख्या में किस तरह से लिखा जाएगा। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा रहे हैं और मतलब बहुत बार पूछे गए हैं और पूछे भी जा रहे हैं। तो जो 7 है इसको बाइनरी कोड में किस तरह से लिखना है आपको बताना है। तो देखिए इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन 111। बाइनरी कोड में संख्या ज्ञात करने की जो विधि है निम्न दिया गया है। संख्या 2 में मतलब कि संख्या में 2 से जो है भाग दिया जाता है और तब तक दिया जाता है जब तक कि संख्या भागफल से खत्म ना हो जाए, अर्थात पूरी तरह से वो कट ना जाए।
तो जो है संख्या, जितनी भी संख्या होगी उसमें से 2 से जो है भाग दिया जाएगा। ठीक है, तब तक दिया जाएगा जब तक पूरी तरह से वह समाप्त ना हो जाए। ठीक है, तो 7 है, इसमें 2 से भाग दीजिएगा तो देख लीजिए इसमें जो है लास्ट में जो है इसमें 7 है, 2 तो 2 3 6, फिर 2 3 1, इस तरह से जो है आप 111 आपको जो है अंतर प्राप्त होगा। तो आप किसी भी संख्या को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसमें 2 से भाग देना है, तब तक देना है जब तक जो संख्या है भागफल से खत्म ना हो जाए। क्वेश्चन नंबर 112 है, सेम क्वेश्चन है, बाइनरी भाषा कितने अंकों की बनी होती है? तो आपको मालूम है जो बाइनरी भाषा है 2 अंकों की बनी होती है, 0 और 1 से। क्वेश्चन नंबर 113 है, निम्नलिखित में से कौन सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड है? सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 5211 जो है ये सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड है। देखिए 3321 2421 5211 सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड जो है आप देख लीजिएगा, ये सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड जो है क्योंकि इनकी वजनों का जो योग है 9 है। सबको जोड़िएगा तो जो है इनका जो वजन आएगा, जोड़ना नहीं है मतलब कि जो वजन है इनका 9 है, और यानी कि वेटेज कह सकते हैं, जैसे 2 + 4 2 + 4 + 2 + 1 9, इसी तरह 5 + 2 + 1 + 1 9, इसी तरह 3 + 3 + 2 + 1। तो कहने का मतलब आप जो इसको जोड़िएगा, अगर योग 9 आएगा तो जो होंगे ये सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड हो जाएंगे। तो जोड़ने पे 9 आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 114 है, 1 + 1 का द्विधारी योग होगा, क्या होगा? तो 1 तथा कैरी 1। 1 + 1 बाइनरी एडिशन है, 0 तथा कैरी 1, और इसी प्रकार 0 + 0 का द्विधारी योग 0। क्वेश्चन नंबर 115 है, एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर पर किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। 1 बाइट बना होता है, 1 बाइट 8 द्विधारी अंकों का बना होता है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। कंप्यूटर के सभी कार्य प्रणाली अंक पद्धति पर आधारित होता है। जब कंप्यूटर में डाटा इंटर करते हैं तो वह मेमोरी में जगह घेरता है, और इसको मापने के लिए यूनिट का प्रयोग करते हैं। सबसे छोटी यूनिट बीट होती है। 8 बीट बराबर 1 बाइट, 1024 बाइट बराबर 1 किलोबाइट, 1024 किलोबाइट बराबर 1 मेगाबाइट, 1024 मेगाबाइट बराबर 1 गीगाबाइट, और 1024 गीगाबाइट बराबर 1 टेराबाइट यानी 1 टीबी। क्वेश्चन नंबर 116, 8 बीटों के समूह को क्या कहते हैं? 8 बीटों के समूह को बाइट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 है, 1 बाइट कितने बिट्स के बराबर होता है? तो 1 बाइट कितने बिट्स के बराबर होगा? 8। क्वेश्चन नंबर 118, 1 बाइट में कितने बीट होते हैं? तो आपको मालूम है 8 बीट होता है। क्वेश्चन नंबर 119, 1 बाइट में कितने बिट्स होते हैं? तो सेम क्वेश्चन है, 8 सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 120 है, बीट निम्न में से किसका छोटा रूप है? तो बीट जो है बाइनरी डिजिट का सबसे छोटा रूप होता है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। बीट कंप्यूटर की स्मृति की छोटी इकाई है, और यह स्मृति में एक बाइनरी अंक 0 अथवा 1 को संचित किया जाना प्रदर्शित करता है। यह बाइनरी डिजिट का जो है अल्प रूप है बीट। क्वेश्चन नंबर 121 है, कंप्यूटर में शब्द की लंबाई किससे नापी जाती है? तो कंप्यूटर में जो शब्द की लंबाई है बिट से नापी जाती है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। 8 बीट बराबर 1 बाइट, 1024 बाइट बराबर 1 किलोबाइट, 1024 किलोबाइट बराबर 1 मेगाबाइट। क्वेश्चन नंबर 122, 1024 किलोबाइट बराबर कितना होता है? तो 1024 किलोबाइट बराबर होता है 1 मेगाबाइट। क्वेश्चन नंबर 123, 1 किलोबाइट किसके समान है? तो 1 किलोबाइट बराबर 1024 बाइट होते हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 124, द्विधारी पद्धति में 1 किलोबाइट यानी केबी बराबर होता है, 1 केबी के बराबर होता है क्या? 1024 बाइट। क्वेश्चन नंबर 125 है, 1 किलोबाइट कितने मतलब होते हैं? तो 1 किलोबाइट बराबर 1024 बाइट होता है। और क्वेश्चन नंबर 126 है, 1 किलो बाइट में कितने बिट्स होते हैं? आप बताइए 1 किलो बाइट में कितने बिट्स होते हैं? इसका सही जवाब होगा 1 किलो बाइट में
कितने बिट्स होते हैं? तो 8192 बिट्स होते हैं। कैसे? देखिए, एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं और 1 किलोबाइट में 1024 बाइट्स होते हैं। तो 1024 को 8 से गुणा करिएगा तो 8192 बिट्स प्राप्त हो जाएगा। 127 नंबर क्वेश्चन है, न्यूनतम मेमोरी साइज की इकाई चुनिए। यानी जो मेमोरी की सबसे छोटी इकाई है उसे क्या कहते हैं? तो इसमें जो ऑप्शन है केबी, यानी ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। कंप्यूटर के संदर्भ में 0 तथा 1 को बाइनरी डिजिट्स के नाम से जाना जाता है। इसे संक्षेप में बिट्स भी कहते हैं। और 8 बिट्स के संयोग से 1 बाइट्स मतलब 8 बीट बराबर 1 बाइट या 1 बाइट बराबर 8 बीट होता है। तो 8 बीट के संयोजन से जो होता है बाइट्स बनते हैं। तो 8 बीट बराबर 1 बाइट याद रखिएगा। और 1 किलोबाइट बराबर 1024 बाइट्स होते हैं और 1 मेगाबाइट बराबर 1024 किलोबाइट और 1 गीगाबाइट बराबर 1024 मेगाबाइट और 1 टेराबाइट बराबर 1024 गीगाबाइट। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत क्वेश्चन जो है आते हैं और पूछे भी जा रहे हैं इस समय। क्वेश्चन नंबर 128 है, 1 MB मेमोरी है, कितने एक MB में कितने किलोबाइट्स होते हैं या बाइट्स होते हैं? तो देखिए, 1 MB में 1024 KB होता है, यानी किलोबाइट्स होता है। क्वेश्चन नंबर 129 है, देखिए कंप्यूटर के भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो 1 मेगाबाइट बराबर 1024 किलोबाइट। 1024 गुणे 1024 कर दीजिएगा तो 1 मेगाबाइट जो है आपका प्राप्त हो जाएगा। तो यहां पे जो है आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 10,48,576 बाइट। तो 10,48,576 1024 से मल्टीप्लाई करिएगा तो इतना प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 130 है, 10 लाख बाइट्स लगभग होती है कितने मेगाबाइट, गीगाबाइट या किलोबाइट या टेराबाइट के बराबर? तो 10 लाख बाइट्स लगभग होती है मेगाबाइट के बराबर। और क्वेश्चन नंबर 131 है, पद जो है एमबी, इसका प्रयोग किया जाता है, एमबी का प्रयोग किया जाता है मेगाबाइट्स के लिए। अच्छा, इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, 8 बीटों के समूह को बाइट कहा जाता है और कम से कम 2 बीटों को मिलाकर बाइनरी शब्द बनता है। 1 MB का प्रयोग मेगाबाइट्स के लिए किया जाता है। एक बीट बराबर 0 या 1 बाइट बराबर 8 बीट्स, 1 किलोबाइट बराबर 1024 बाइट्स और 1 मेगाबाइट बराबर 1024 किलोबाइट्स। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 132, यूनिकोड इन कोड परियोजना का वर्ण अथवा अंक कितने के समूह में प्रतिनिधित्व करती है? तो सही जवाब होगा 16 बीट। यूनिकोड इन कोडिंग में एक वर्ण को 2 बाइट्स या 16 बिट्स के द्वारा जो है व्यक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 133 है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करके दिए गए कोड का सही चुनाव करना है। पहला है, डॉटनेट फ्रेमवर्क माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है। तो डॉटनेट फ्रेमवर्क है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विकसित किया गया, क्या यह सही है? दूसरा है, जावा सन माइक्रो सिस्टम के द्वारा विकसित ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है। देखिए, इसमें जो पहला और दूसरा स्टेटमेंट है दोनों सही है। जो डॉटनेट है, डॉटनेट फ्रेमवर्क माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विकसित एक सॉफ्टवेयर संरचना है जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर चल रहे कंप्यूटरों पर स्थापित की जा सकती है। जावा प्रोग्रामिंग भाषा का विकास मूलतः सन माइक्रो सिस्टम्स के जेम्स गोसलिंग के द्वारा किया गया था और 1995 में इसे जो है सन माइक्रो सिस्टम्स के जावा प्लेटफॉर्म के एक मुख्य अवयव के रूप में जो है रिलीज किया गया था। क्वेश्चन नंबर 134 है, निम्नलिखित में से कौन एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? तो कौन सा एक जो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? वह है आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर। इंटरनेट एक्सप्लोरर एक क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर है जबकि शेष सभी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं। क्वेश्चन नंबर 135, एक कंपनी के कर्मचारियों के द्वारा एक ही स्थान में उपयोग किए जाने वाले अनन्य रूप से निजी नेटवर्क का वर्गीकरण होगा। सही जवाब होगा लोकल एरिया नेटवर्क। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। लोकल एरिया नेटवर्क यानी लैन एक कंप्यूटर नेटवर्क है जो घर, कार्यालय,
स्कूल या हवाई अड्डे जैसे भवनों के एक छोटे समूह के लघु भौतिक क्षेत्र का जो है मतलब कि इसको जो है आवृत करता है। क्वेश्चन नंबर 136 है, LAN यानी लैन का तात्पर्य क्या है? तो लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। 137 है, इथरनेट एक उदाहरण है किसका? तो लैन का। इथरनेट देखिए लोकल एरिया नेटवर्क जिसे लैन कहते हैं, तैयार करने का एक प्रोटोकॉल होता है और इसकी अभिकल्पना वर्ष 1973 में बॉब मेटकॉफ ने की थी। बाद में डिजिटल, इंटेल और जेरोक्स के मतलब जो प्रयास थे, इससे यह लोकल एरिया नेटवर्क का एक मानक प्रतिरूप बन गया। इथरनेट केबलों के माध्यम से विस्तारित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 138 है, एक डेटाबेस में फील्ड होती है, एक डेटाबेस में जानकारी की श्रेणी होती है, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 139 है, कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का तात्पर्य क्या है? तो ALU का मतलब है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। ALU जो है अंग्रेजी शब्द अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का एक संक्षिप्त रूप है। यह यूनिट गणितीय या तार्किक संसाधनों के लिए प्रयुक्त होती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 140, कंप्यूटर शब्दकोश में CD अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो CD का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। CD कॉम्पैक्ट डिस्क, ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल, IC इंटीग्रेटेड सर्किट, IP का मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल, लैन का मतलब लोकल एरिया नेटवर्क और CAD का मतलब कंप्यूटर एडेड डिजाइन। 141 है, निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल के द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब में पहुंचा जा सकता है? तो HTTP के द्वारा। HTTP का मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसके द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब में पहुंचा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, HTTP का पूरा नाम क्या है? आपको मालूम ही है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आगे बढ़ते हैं, 143 है, कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़े की बहुत अधिक मात्रा में भंडारण कर सकता है क्या कहलाता है? तो सही जवाब होगा चुंबकीय टेप और डिस्क, ए और बी दोनों सही जवाब है। देखिए चुंबकीय टेप एवं चुंबकीय डिस्क दोनों ही आंकड़ों का बहुत अधिक मात्रा में भंडारण करने में समर्थ हैं। हालांकि चुंबकीय डिस्क में चुंबकीय टेप की तुलना में अधिक डाटा संचित किया जा सकता है। हार्ड डिस्क के आविष्कार से पूर्व चुंबकीय टेप का प्रयोग व्यापक रूप से किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 144 है, ऑप्टिकल डिस्क का नया फॉर्मेट जो ब्लू रे डिस्क यानी BD के नाम से जाना जाता है, लोकप्रिय हो रहा है। यह परंपरागत DVD से जो है किस प्रकार भिन्न है? ऑप्टिकल डिस्क का नया फॉर्मेट जो ब्लू रे डिस्क के नाम से जो है जाना जाता है, लोकप्रिय हो रहा है। यह परंपरागत DVD से किस प्रकार भिन्न है? तो देखिए इसमें पहला है, DVD मानक परिभाषा वीडियो को जो है समर्थित करता है, जबकि BD जो है उच्च परिभाषा यानी हाई डेफिनेशन वीडियो को जो है समर्थित करता है। दूसरा जो है, इसमें जो DVD है इसके तुलना में BD फॉर्मेट की भंडारण क्षमता कई गुना अधिक है और BD की मोटाई 2.4 mm है, जबकि DVD की मोटाई 1.2 mm है। इसमें जो सही जवाब है पहला और दूसरा स्टेटमेंट, तीसरा स्टेटमेंट गलत है। ब्लू रे डिस्क जो है अगली पीढ़ी की एक ऑप्टिकल डिस्क है जो हाई डेफिनेशन वीडियो को समर्थित करती है, जबकि पारंपरिक DVD स्टैंडर्ड डेफिनेशन वीडियो को जो है समर्थित करता है। सिंगल लेयर वाली DVD डिस्क जो है अधिकतम 4.7 GB डाटा का जो है संग्रहण करती है, जबकि एकल परत वाली DVD डिस्क जो है 25 GB डाटा जो है संग्रहित कर सकती है। द्विपरत यानी डबल लेयर वाली जो BD जो है BD डिस्क यह 50 GB तक डाटा जो है संग्रहित कर सकती है। BD और DVD दोनों ही प्रकार के डिस्क की मोटाई 1.2 mm होती है। क्वेश्चन नंबर 145 है, निम्न में से कौन कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? तो कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर जो है इनमें से नहीं है? वो है आपका कंपाइलर। कंपाइलर क्या है? कंपाइलर देखिए एक या अधिक कंप्यूटर प्रोग्रामों का समूह होता है जो किसी उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा में लिखे प्रोग्राम को किसी दूसरी कंप्यूटर भाषा में बदल देता है। जिस कंप्यूटर भाषा में मूल प्रोग्राम होता है उसे स्रोत कहते हैं और इस प्रोग्राम भाषा को स्रोत कोड कहते हैं।
146 नंबर है, निम्न में से कौन हार्डवेयर नहीं है? तो असेंबलर जो है इसमें हार्डवेयर नहीं है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। बाकी इसमें जो अन ऑप्शन है वो सब जो है हार्डवेयर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 147 है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? तो एक्सेल, एक्सेल जो है कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है। एक्सेल जो है एमएस एक्सेल जो है एक स्प्रेडशीट अनुप्रयोग है। यह अनुप्रयोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक भाग है। माउस, प्रिंटर और मॉनिटर जो है कंप्यूटर हार्डवेयर है। 148 नंबर जो क्वेश्चन है, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर है? तो चार ऑप्शन है, आप देखकर बताइए कि कौन सा सॉफ्टवेयर है। तो कंपाइलर जो है एक सॉफ्टवेयर है। कंपाइलर किसी कंप्यूटर के सिस्टम सॉफ्टवेयर का भाग होता है। जो कंपाइलर है किसी उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा में लिखे गए प्रोग्राम का अनुवाद कंप्यूटर की मशीनी भाषा में कर देता है। 149 नंबर है, कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो सीपीयू कहते हैं। सीपीयू मतलब बताइए? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको जो है कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। इसके नाम से ही स्पष्ट है कि यह कंप्यूटर का वह भाग है जहां पर कंप्यूटर प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण करता है। सीपीयू के तीन प्रमुख भागों में मतलब सीपीयू को जो है तीन प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है, कंट्रोल यूनिट, एएलयू और स्मृति में। क्वेश्चन नंबर 150 है, निम्न में से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है? तो कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है? चार ऑप्शन है, इसमें देखकर बताइए कि कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है। वह परिचालन तंत्र। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है एक यंत्र नहीं है अपितु सॉफ्टवेयर कार्यक्रम है, जबकि प्रिंटर, माउस और कीबोर्ड कंप्यूटर हार्डवेयर यंत्र हैं। क्वेश्चन नंबर 151, इंडेक्स होल संबंधित है। इंडेक्स होल किससे संबंधित है? फ्लॉपी डिस्क से। किसी फ्लॉपी डिस्क के केंद्र के निकट एक छोटा सा छिद्र या होल होता है जिसे इंडेक्स होल कहते हैं। यह एक संदर्भ बिंदु है जहां से एक ट्रैक जो है आरंभ होता है। क्वेश्चन नंबर 152 है, IRQ6 जो है सामान्यतः किसको दिया जाता है? IRQ6 सामान्यतः किसको दिया जाता है? तो फ्लॉपी ड्राइव कंट्रोलर को। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। देखिए, जो इंटरप्ट रिक्वेस्ट होता है IRQ होता है, ऐसी हार्डवेयर लाइनें होती हैं जिनका उपयोग कंप्यूटर के हार्डवेयर उपकरणों के द्वारा माइक्रो प्रोसेसर को सिग्नल भेजने में किया जाता है। प्रोसेसर को सिग्नल भेजने के लिए हार्डवेयर उपकरणों के द्वारा 16 IRQ लाइनें प्रयोग की जाती हैं। विभिन्न उपकरणों को अलग अलग IRQ लाइनें आवंटित होती है। फ्लॉपी डिस्क कंट्रोलर को प्राय जो है IRQ6 आवंटित की जाती थी। हालांकि अब कंप्यूटरों में फ्लॉपी डिस्क का प्रचलन जो है समाप्त हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 153 है, कंप्यूटर के बेसिक फंक्शंस को कौन सा प्रोग्राम नियंत्रित करता है? जो कंप्यूटर के बेसिक जो फंक्शन है इसको कौन प्रोग्राम नियंत्रित करता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम। जो कंप्यूटर है इसके समान या आधारभूत क्रियाकलाप यथा फाइल प्रबंधन, डिवाइस प्रबंधन, प्रोसेस प्रबंधन, मेमोरी प्रबंधन आदि के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम यानी प्रचालन तंत्र उत्तरदायी है। क्वेश्चन नंबर 154 है, निम्न में से कौन जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो यूनिक्स। यूनिक्स एक कंप्यूटर परिचालन तंत्र है। यूनिक्स परिचालन तंत्र सर्वरों और कार्यस्थल दोनों में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। यूनिक्स का विकास बेल प्रयोगशाला में 1969 में किया गया था। ठीक है, और देखिए जो 155 है यहां से हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आपके प्रतिक्रियाओं का देखिए हमें बेसब्री से इंतजार रहता है, तो आपके प्रतिक्रियाएं हमारे लिए अहम होती है। तो आप प्लीज अपना प्रतिक्रिया दिया करिए। और जिन लोगों ने टेलीग्राम क्विज और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है, प्लीज आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू।